15 दिन से आए हुए हैं यहाँ पे लाहौर के अंदर मेन सिटी है। 15 दिन से इनको जॉब नहीं मिली, कह रहे मेरे बच्चे भी है, सिस्टम भी है, घर भी किराए पे है। हाँ, मैं खुद इस बात पे एग्री करता हूँ क्योंकि मैं खुद अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ, मुझे खुद अभी कोई जॉब नहीं मिल रही है। मैं अभी ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, क्या आपकी आंखें अभी तक बंद है? मोदी तो कल की बात है, इससे पहले भी जुल्म हो रहा था मगर हमने उससे भी नहीं सीखा। इंडिया के अंदर? हाँ, इंडिया के अंदर पहले भी जुल्म हो रहा था। देखिए, आपको भी पता है कि भाई जहाँ पे हमारे मुसलमान भाई हैं उनके ऊपर कैसे जुल्म जबर किया है, उनको कैसे। मुझे बताया ना थोड़ा सा किधर हो रहा है ताकि मेरे भी थोड़ा, जैसे आपने कहा नॉलेज में मेरे इजाफा होता ताकि मेरे नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मोदी से पहले ऑनवर्ड जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं था, आपको पता है इसने कितने कत्ल किए हैं? ये आपको पता है? किधर किए थे? ये मुझे इस इलाके का नाम नहीं याद, बड़ा मशहूर है जहाँ से। हाँ, गुजरात, बिल्कुल गुजरात में जिसने सरेआम कत्ल किए हैं मुसलमानों की, आपको पता है। और लेकिन मैं आपको अगर एक बात बताऊं, जैसे गिलगित बल्चिस्तान के अंदर हो रहा है शिया सुन्नी का फसाद चल रहा है, ठीक है? मेरी बात तो सुने, हो सकता है इस तरह आम जो उनके लोगों के अंदर कोई ऐसा फसाद हो जिसको रंग मजहब का दे दिया हो। बात इंडिया पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, इसका मतलब फिर वो तो अच्छा काम गैर मजहब भी बीच में मुसलमान भी है, वो तो मिक्स है ना, लेकिन ईमान आदमी का कायम होना चाहिए। तो वो इसका मतलब वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनका वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं ना, तो हम पाकिस्तानी अच्छा नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए यही तो बात है ना। हालांकि हम मुसलमान भी, हम मुसलमान भी और काम गलत कर रहे हैं। सवाल पूछता हूँ, सिस्टम अगर बेहतर इंडिया का ना होता तो आज वो तरक्की करते, जैसे चांद पे गए, सूरज मिशन भेजा जी, लोग वहाँ पे देखे, प्रेसिडेंट जो बाइडन आए, वहाँ पे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आए और वो जैसे मिल रहे थे, जैसे उनके रिएक्शन थे, जैसे उन्होंने साथ डिनर किया, जैसे उन्होंने मुआहदे किए सिस्टमों को, इकोनॉमी को या बाकी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, तो अगर कुछ ऐसा हो रहा था तो आज वो तरक्की ना करे तो हमारे साथ जी। अब देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपके पब्लिक टीवी का ना, इसी तरह पीपल जो आपका ये चैनल है पब्लिक टीवी, मैं इसका एक लास्ट टाइम कंटेंट देख रहा था। उस कंटेंट में ये बता रहे थे कि भाई किस तरह क्या नाम है, इंडिया ने, हमारा जो हमसाया मुल्क है जो कि हमारे साथ ही आज़ाद हुआ 1947 में 15 अगस्त में, तो भाई उन्होंने कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर वर्क किया, ठीक है, और किस तरह उन्होंने अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपने डेवलप की, ठीक है। अब यही वजह है कि भाई बाहर से जो लोग आते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट भी करते हैं, और इन्वेस्ट भी करते हैं साथ साथ उनको, और जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उनको रोज़गार भी मिलता है। ऐसी राइट है। आज भी जब भी बात करते हैं इंडिया की या किसी की मुल्क, ओ ना 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 इंडिया का नाम लिया गद्दार कह देंगे, ना ना इसका नाम लिया गद्दार कह देंगे। यार उनकी एजुकेशन सिस्टम से, अगर वो उनका एजुकेशन सिस्टम डेड होता तो वो कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी सीटों पर कैसे CEO उनके लग रहे होते हैं, मुझे ये बता दो। हालांकि आपको भी आइडिया है, मुझे भी इस चीज़ का आइडिया, अंकल को भी पता होगा कि आज जितने भी IT के अंदर कह लें या सॉफ्टवेयर के अंदर कह लें, जितने भी हैं इदारे, वहाँ पर आपको पता है इंडिया के हैं। वजह क्या जी, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, वहाँ पे ये जो डेवलपमेंट बेस्ट है, इकोनॉमी बेस्ट है। देखिए, अब हमारे लिए एक बड़ा अलमिया सवाल निशान है कि भाई सऊदी अरब का जो सलमान साहब आते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे स्टे तो करते हैं बट नहीं आए भाई, यहाँ पे नहीं आए। आपको भी पता है कि आना था लेकिन वो नहीं है, सीधे डायरेक्ट दिल्ली के। देखिए, आपको पता है कि जो हमारे जो हवाई जो अड्डे हैं, वो आपको पता है कि बैन किया हुआ इंडिया की, जो भी आएगा हमारे हदूद से गुजर के फिर आगे जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इस चीज़ के ऊपर जो आप अभी मेरे इल्म में इजाफा किया, मुझे तो यही ख्याल था कि शायद आएंगे यहाँ पे, तो असल में जुल्म जो हमारे साथ तो कम हुआ, लेकिन जो इनके साथ जुल्म हुआ ना, वो आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप इस मीडिया के साथ हैं। इनके साथ जो जुल्म हुआ आप नहीं बयान कर सकते इनके खुद। मैं बयान कर सकता हूँ, मैं बयान कर सकता हूँ, जैसे KPK बाजोड़ के अंदर धमाके हुए, ठीक है, वो हमारी फोर्सेस के ऊपर आज भी हुआ, हमारी फोर्सेस के ऊपर धमाका, ठीक है, उसमें हमारे आम जवान जो फौजी वो भी होते हैं। तो यही तो चीज़ है कि सर ये बड़े अदारे कर रहे हैं, उन अदारों का नाम लेना भी मना है, आपको भी पता है, ठीक है, अब पता है उनके अदारों का नाम लेना मना है। लेकिन हमारे तो फिर सर यहाँ पे ये कह दिया जाता है कि ये इजराइल कर रहा है, इंडिया कर रहा है या अमेरिका कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद शौकत सर। शौकत साहब किधर से है? मैं ज़िला मानसेरा का रहने वाला हूँ सर। अच्छा, क्या करते हैं? मैं तो ड्राइविंग के लिए आया था। अच्छा। और तकरीबन 5-6 बच्चे हैं। अच्छा। तो हालात मुल्क के हालात, लाहौर आप ड्राइविंग की जॉब के लिए आए थे? जी जॉब के लिए। मुझे ये बताया, मुल्क जॉब आपको यहाँ पे मिली कि नहीं? 15 दिन आप नहीं जी, नहीं मिली जी, रैश की जगह भी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम बनी हुई है। अच्छा। तो बस हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह करे हमारे खान साहब आ जाएं और मुल्क में थोड़ा सा अमन हो। ये बताएं, 76 साल की अगर हम बात करें, आपका भी एक्सपीरियंस है, आपकी एज भी है, 76 सालों से हुक्मरानों से ये मुल्क चल क्यों नहीं रहा? क्या वजह बनी? बस जी ये कुछ हमारे 76 सालों से काम हो रहा है, हमारे अमल इस तरह है। अच्छा, ठीक है, अमाल इस तरह है। अच्छा। कोई हुक्मरान इस तरह है। अच्छा। कि बहुत हालात नाजुक हुए, सुबह से जाके निकल के शाम को आते हैं, कोई नहीं पाँव में क्या अमाल ऐसे है कि मतलब कौन से अमाल ऐसे कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ऊपर जा ही नहीं पा रहे? बस ये सूद के पैसे चल रहे हैं, ठीक है, और आराम नहीं है, हलाल को नहीं देखते हैं।
तो ये है कि हम तो ये कहते हैं कि भैया हलाल होनी चाहिए खाना। मैं आपके वही बात पे आ रहा हूँ ना, मैं आपको आपने कहा कि हमारे हुक्मरान जो है वो बेईमानी से काम करे, वो जो है वो हक हलाल से काम नहीं करे। तो अगर हम बात करें साथ इंडिया पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, इसका मतलब फिर वो तो अच्छा काम गैर मजहब भी बीच में मुसलमान भी है, वो तो मिक्स है ना, लेकिन ईमान आदमी का कैम होना चाहिए। तो वो इसका मतलब वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनका भी ईमान काम, वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं ना, तो हम पाकिस्तानी अच्छा नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए यही तो बात है ना। हालांकि हम मुसलमान भी हैं। हम मुसलमान भी हैं और काम गलत कर रहे हैं। तो हमारे बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, अगर हम इंडिया की बात करें, उसके साथ अफगानिस्तान के साथ बात करें, ईरान के साथ बात करें, तो सब मिल के ना एक हाथ से तो ताड़ी नहीं चलती है ना भाई। हम उनके साथ अगर ताल्लुकात अच्छे करें तो हम भी तरक्की कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं अगर हम एक इत्तेफाक करें, सब मिलकर एक इत्तेफाक करें तो कामयाब भी हम हो सकते हैं। अगर इत्तेफाक नहीं करेंगे, आजकल भाई का नहीं है तो दूसरा कौन किसी का हो सकता है। खास तौर पर पाकिस्तान की बात कीजिए, पाकिस्तान में है कि बाकी जगहों पे भी है? नहीं, पाकिस्तान में ही है, बाकी कोई जगह पे वही आपको कह रहा हूँ ना कि अगर हम सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब में जाओ, उधर का देखो अलग कानून है। चोरी का है तो उसका बाजू है, ठीक है, कत्ल है उसका सिर काटना है, ठीक है। तो ये है कि ना अपने अपने मुल्क के अपने अपने असूल है ना। तो इस कानून पे अगर आ गए तो हम तो फिर सबकी सर काट देंगे। नहीं हम जो हालात चल रहे हैं, नाउजुबिल्लाह उस तरह तो नहीं है, लेकिन ये है ना कि असूल की बात कर रहा हूँ ना कि पाकिस्तान में असूल कोई नहीं है। भाई एक मिनट बात सुनिएगा। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया ना, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं टॉपिक आपको बताता हूँ, इस तरफ थोड़ा सा आ जाए। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। अजीम साहब क्या करते हैं आप? भाई मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ। ग्रेजुएट हुए हैं। आज का मेरा टॉपिक ये था कि क्या वजह है कि हमारे सियासतदानों से मुल्क ही नहीं चल रहा है। एक मुल्क की अगर बात कीजिए, 4 सूबे हैं इसके, देखें कितने ज़्यादा सियासतदान हैं। देखें आप, हमें ना सबसे पहले अपने गिरेबान में भी थोड़ा झांकना चाहिए। एज ए स्टूडेंट मैं तो यही कहूँगा कि हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो आपकी हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से अदा करनी चाहिए। आप अगर एक निज़ाम को चलाना चाहते तो आपको पहले मैनेजमेंट का पता हो, फिर ही आप मैनेजमेंट के हिसाब से एक मुल्क को चला सकते हैं। पहले आप छोटे शहरों को, गाँव को, फिर गाँव से शहरों को, फिर शहरों से फिर आप सूबों को चलाते हैं, रन करवाते हैं। अब मैंने चूँकि मेरी जो उम्र अभी है वो तकरीबन 22 से 23 साल है, ठीक है, तो मैंने यही नोटिस किया है कि अभी तक कोई ऐसा आया नहीं है बंदा जिसने मैनेजमेंट के साथ काम किया हो, ठीक है। तो आप भी पॉलिसी ऐसी बनाई हो जिसकी वजह से हम हमारे हमसाये मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, हम ट्रेड कर सके, कोई ऐसे सिस्टम बना सके जिसकी वजह से मुल्क आगे जा सके, इकॉनमी को बेहतर कर सके। देखिए मेरी आप बात सुने, हमें मैं ये आपकी बात एग्री करता हूँ कि हमें ऐसी ना बनानी चाहिए, ज़रूर ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे हमें फ़ायदा हो, पब्लिक को फ़ायदा हो, आम पब्लिक को, आपको और मुझे फ़ायदा हो, ठीक है भाई। देखिए 15 दिन से आए हुए हैं यहाँ पे, लाहौर के अंदर मेन सिटी है, 15 दिन से इनको जॉब नहीं मिली, कह रहे मेरे बच्चे भी है, सिस्टम भी है, घर भी किराए पे है। हाँ, मैं खुद इस बात पे एग्री करता हूँ क्योंकि मैं खुद अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ, मुझे खुद अभी कोई जॉब नहीं मिल रही है। मैं अभी ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये अभी अपनी CV ड्रॉप करके आया हूँ एक अदारे में, ठीक है। 4-5 आप अच्छा, हाँ, ये मेरे CVs हैं, मैं अभी ये ड्रॉप करके आ रहा हूँ। तो लिहाजा यहाँ पे भाई की जो बात है, अंकल की बात, वो ठीक है, यहाँ पे किसी की बात नहीं सुनी जाती, मैनेजमेंट नहीं है, बिल्कुल, मैं और आपको बात ना कोई कानून के ऊपर, किसी के ऊपर कोई बंदा कानून के ऊपर कोई फॉलो नहीं करता। इस पे क्या सोचते हैं? 7 पड़ोसी मुल्क की बात कीजिए, इंडिया की इकोनॉमी, उनके G20 की समिट हुई, दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमी आई, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक बता दूं, 20 बड़ी इकोनॉमी आई, सऊदी अरब वहाँ पे है, उन्होंने ट्रेड आपस में की, ठीक है। उन्होंने 20 मुल्कों को इस तरह मैनेज किया कि सब ने इत्तेफाक किया, मतलब पहली दफ़ा हुआ कि सारे मुल्कों ने इत्तेफाक किया, और वो अच्छी तरह, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर ने किया, उनकी इकोनॉमी बेहतर के लिए काम करे। अभी कॉरिडोर बना रहे हैं जो इंडिया से लेके UAE जाएगा, फिर सऊदी अरब, फिर इजराइल से होके यूरोप तक जाएगा, यानी कि इकोनॉमिक जो कॉरिडोर बना रहे हैं। क्या वजह है? एक तरफ 7 मुल्क था आज़ाद हुआ, वो तरक्की करते जा रहे हैं, बांग्लादेश की बात करें, हमसे रहता हुआ वो तरक्की करेंगे। देखिए वहाँ पर डबल पॉलिसी नहीं है, आपको पता है, मुझे पता है, अच्छा। जो पढ़े लिखे उनको पता है कि वहाँ पे कोई डबल पॉलिसी नहीं है। अच्छा। इंडिया के अंदर वहाँ की जो पॉलिसी है उसका मतलब कि जो फैसला कर दिया गया उसके ऊपर कायम रहना है, ठीक है, चाहे वो स्टेट है चाहे वो छोटी है। आपको पता है वहाँ पे 36 रियासतें हैं, ठीक है। अब G20 जो है वो आपको पता है कि अभी इनका हुआ है, सारे जो मुल्क आए हैं कल और परसों का। देखिए अब हमारे लिए एक बड़ा अलमिया और सवाल निशान है कि भाई सऊदी अरब का जो सलमान साहब आते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे स्टे तो करते हैं बट नहीं आए भाई, यहाँ पे नहीं आए, नहीं आए। आपको भी पता है कि आना था लेकिन वो नहीं है, सीधे डायरेक्ट दिल्ली के अंदर। देखिए आपको पता है कि जो हमारे जो हवाई जो अड्डे हैं वो आपको पता है कि बैन किया हुआ इंडिया की, जो भी आएगा हमारे हदूद से गुजर के फिर आगे जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इस चीज़ के ऊपर जो आप अभी मेरे इल्म में इजाफा किया, मुझे तो यही ख्याल था कि शायद आएंगे यहाँ पे, नहीं आए भाई। तो
लेकिन वो कह रहे थे कि जब भी कोई आपको पता है लीडर आता है वो बात करता है डील के ऊपर कि हम क्या डील करेंगे, लेकिन हमारे मुल्क के हालात हैं उनको वो किससे बात करेंगे आप मुझे बताएं। प्राइम मिनिस्टर का नहीं पता चल रहा हमारे, ठीक है, वो चीफ जस्टिस से बात करेंगे, आर्मी चीफ से बात, वो खुद कहते हैं कि हम किससे बात करेंगे काम के लिए, किसी ना किसी डील के ऊपर ही बात होती है। जब जैसे वो इंडिया में गया तो उनको फ़ायदा ये हुआ कि वो उनकी ट्रेड जो कॉरिडोर इकोनॉमिक ट्रेड यूरोप तक जाएगी सऊदी अरब की। देखिए जैसे आपको भी पता है कि ये है ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, ठीक है। अब ये जो अदारे हैं ये केयर टेकर है, हो सकता है इलेक्शन हो या ना हो, ये अदर मैटर है। हमारा जो टॉपिक वो इस हिसाब से है कि भाई कि क्या ये रन होगा या नहीं, ये मुल्क रन होगा या नहीं होगा, ठीक है। मेरा टॉपिक ही यही था कि एक तरफ हमारे सियासतदानों को देखा जाए तो वो इतने सारे मुल्क मिल के उनसे मुल्क नहीं चला, तो और एक तरफ इंडिया के जो एक मोदी साहब की मैं बात कर रहा था कि उन्होंने G20 को किस तरह हैंडल किया, ठीक है, और वो अपने मुल्क को भी चला रहे हैं। यार उनसे देख के कोई सीखना नहीं चाहिए। हालांकि हम ये कहते हैं जी वो मुसलमानों पे जुल्म हो गया, ये हो गया, तो यार अगर जुल्म हो रहा था तरक्की वहाँ पे गया, उन्होंने उनके साथ मंसूबे किए हैं, सबसे ज़्यादा मंसूबे इस दफ़ा हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे UAE के वो जो थे वो शहजादे गए हुए थे, मोहम्मद बिन सलमान वहाँ पे गए। अगर कुछ ऐसा हो रहा था तो क्या इस्लामी रियासत OIC के ममालिक वहाँ पे जाते? हालांकि आपको भी पता है कि हमारा जो ये आपको भी पता वो पुराने एक बहुत ही पुराने हमारे जो जनरल साहब है, मेजर जनरल, वो गुजरे, उन्होंने भी अपनी एक बनाने की कोशिश की थी। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कंट्रोवर्शियल आ जाएगा पॉइंट ये। अच्छा। तो उन्होंने भी आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में सारे इकट्ठे करके बनाया था अपना स्टेट के मुसलमानों के लिए काम जदोजहद। असल मकसद ये था कि जहाँ पर भी जो भी मुस्लिम उम्मा को जो नुकसान पहुँच रहा है उसके लिए ये बनाना था। अब सवाल यहाँ पे आता है कि क्या आपकी आंखें अभी तक बंद है? मोदी तो कल की बात है, इससे पहले भी जुल्म हो रहा था मगर हमने उससे भी नहीं सीखा। इंडिया के अंदर? हाँ, इंडिया के अंदर पहले भी जुल्म हो रहा था। देखिए आपको भी पता है कि भाई जहाँ पे हमारे मुसलमान भाई हैं, अच्छा, उनके ऊपर कैसे जुल्म जबर किया है, उनको कैसे मुझे बताया ना थोड़ा सा किधर हो रहा है ताकि मेरे भी थोड़ा, जैसे आपने कहा नॉलेज में मेरे इजाफा होता ताकि मेरे नहीं मैं ये बात कर रहा हूँ कि मोदी से पहले ऑनवर्ड जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं था, आपको पता है इसने कितने कत्ल किए हैं, ये आपको पता है? किधर किए थे? ये मुझे इस इलाके का नाम नहीं याद, बड़ा मशहूर है जहाँ से, हाँ गुजरात, बिल्कुल गुजरात में जिसने सरेआम कत्ल किए हैं मुसलमानों की, आपको पता है। और लेकिन मैं आपको अगर एक बात बताऊं, जैसे गिलगित बल्चिस्तान के अंदर हो रहा है शिया सुन्नी का फसाद चल रहा है, ठीक है? मेरी बात तो सुने, हो सकता है इस तरह आम जो उनके लोगों के अंदर कोई ऐसा फसाद हो जिसको रंग मजहब का दे दिया हो। हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है कि पश्तून है, वो भी अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं। आपको पता है कि अभी गिलगित हम कारगिल का जो है वो ओपन कर दो, हम वहाँ पे चलेंगे अगर हमारे साथ ऐसा हो। मुझे भी आइडिया चीज़ का है कि अब पश्तून जो है वो बाहर निकले हैं अपने हक के लिए, आपको भी इल्म है इस चीज़ का। अब इसी तरह हो सकता है कि इसको भी इस तरह रंग दिया हो बाद में कि मुसलमानों ने कत्ल कराया। सिर्फ पता क्या कह रहा था, जैसे कि हमने आपकी बात में सॉरी काट रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि यार जहाँ पे हम बाकी बात करते हैं कि फ़लस्तीन या कश्मीर के, यार हमारे अंदर यहाँ पे क्या रहा, हमारे सूबों की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, KPK की बात की जाए, अगर हम अपने गिरेबाल में जाएंगे तो हमारे मुल्क के अंदर लोग खुश नहीं है। पहले इनको देखेंगे, अपनी इकोनॉमी को, मुल्क को आगे लेके जाएंगे, देन हम फिर बाहर भी देख सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी जिस तरह अब हम लाहौर के हिस्से में मौजूद हैं, ठोकर के अंदर, यहाँ की आप खुद देख लें, पब्लिक देख लें। मैं तो एज ए ग्रेजुएट हो, बल्कि एजुकेशन के अंदर मैं ये कहूँगा अगर लोगों को आप अगर एजुकेट करना शुरू कर देंगे ना, तो लोगों को खुद ब खुद नज़र आ जाएगा कि गलत कौन है और सही कौन है और इस मुल्क को चला कौन रहा है। ये आपको भी पता, हमें पता, वो जो अदारे हैं, वो बड़े बड़े अदारे हैं, वो रन कर रहे हैं इनको, ठीक है। तो मैं तो आपको पता है कि यही कहूँगा भाई, एट द एंड और लास्ट में जब तक आप अपने फ़ायदे के लिए काम करते रहेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। पब्लिक के लिए काम करेंगे तो फिर ही कुछ ना कुछ पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तरक्की मिलेगी। सवाल पूछता हूँ, सिस्टम अगर बेहतर इंडिया का ना होता तो आज वो तरक्की करते, जैसे चांद पे गया, सूरज मिशन भेजा जी, लोग वहाँ पे देखे प्रेसिडेंट जो बाइडन आए, वहाँ पे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आए और वो जैसे मिल रहे थे, जैसे उनके रिएक्शन थे, जैसे उन्होंने साथ डिनर किया, जैसे उन्होंने मुआहदे किए सिस्टमों को, इकोनॉमी को या बाकी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, तो अगर कुछ ऐसा हो रहा था तो आज वो तरक्की ना करे तो हमारे साथ जी। अब देखिए लास्ट टाइम मैंने आपके पब्लिक टीवी का ना, इसी तरह पीपल जो आपका ये चैनल है पब्लिक टीवी, मैं इसका एक लास्ट टाइम कंटेंट देख रहा था। उस कंटेंट में ये बता रहे थे कि भाई किस तरह क्या नाम है, इंडिया ने, हमारा जो हमसाया मुल्क है जो कि हमारे साथ ही आज़ाद हुआ 1947 में 15 अगस्त में, तो भाई उन्होंने कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर वर्क किया, ठीक है, और किस तरह उन्होंने अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपने डेवलप की, ठीक है। अब यही वजह है कि भाई बाहर से जो लोग आते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट भी करते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं, साथ साथ उनको, और जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उनको रोज़गार भी मिलता है। ऐसी राइट है। तो भाई अब इसी तरह अगर हम अपने हमसाये मुल्क से नहीं सीख सकते तो हमें फिर, और इसी तरह देखें ना, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे लोग आ रहे हैं, यहाँ से लोग भाग रहे हैं, इंडस्ट्रियाँ यहाँ से, ऐसा ही है। अब
टू द एंड द लास्ट वन आपको भी पता है कि हालात कैसे हैं, किधर से और किधर आ गए हैं। अब मेरे ख्याल में अब जो हमारे हुक्मरान तो बेचारे मोरे हैं, उन्हें तो नहीं पता। जो बड़े जो बैठे हुए हैं हमारे ऊपर, जो बड़े अदारे, उनको चाहिए कि थोड़ा सा गैरत के नाखुन लें। जैसे ये हमारे भाई हैं, जैसे इमरान खान साहब देखें, मैं किसी की कंट्रोवर्शियल ये बात हो जाएगी, मैं किसी को इनके सपोर्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना, इमरान खान को ना नून लीग को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनके लिए बात करूँगा बुलंद, क्योंकि इनके साथ जो जुल्म हो रहा है ना, बिल्कुल जो आपके लिए बेहतर करेगा वो सच्चा लीडर है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ, चाहे वो आसिफ जरदारी, कोई भी है जी। असल में जुल्म जो हमारे साथ तो कम हुआ है, लेकिन जो इनके साथ जुल्म हुआ है ना, वो आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप इस मीडिया के साथ हैं। इनके साथ जो जुल्म हुआ है आप नहीं बयान कर सकते। इनके खुद मैं बयान कर सकता हूँ, जैसे केपी के बाजोड़ के अंदर धमाके हुए, ठीक है, वो हमारी फोर्सेस के ऊपर आज भी हुआ, हमारी फोर्सेस के ऊपर धमाका, ठीक है, उसमें हमारे आम जवान जो फौजी वो भी होते हैं। तो यही तो चीज़ है कि सर एक ये बड़े अदारे कर रहे हैं, उन अदारों का नाम लेना भी मना है, आपको भी पता है, ठीक है, अब पता है उनके अदारों का नाम लेना मना है। लेकिन हमारे तो फिर सर यहाँ पे ये कह दिया जाता है कि ये इजराइल कर रहा है, इंडिया कर रहा है या अमेरिका कर रहा है। देखिए अपने अंदर ही ना कोई होते हैं। बास का हम कहते नहीं, सुबह हुआ सांप एक होता है जो डसने के लिए तैयार रहता है। हमारे अंदर भी ऐसे कुछ भगोड़े भी हैं, कुछ सांप भी हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं, कहीं ना कहीं मौका मिल जाए डस जाएं, इसको खा जाएं, ठीक है। अच्छा, तो ये कंट्रोवर्शियल बात है, ठीक है। अब मैं कंट्रोवर्शियल बात में नहीं आता। देखिए, अगर आपका मुल्क, मेरा मुल्क तरक्की करेगा, इनको भी रोजगार मिलेगा, मेरा भी सिस्टम अच्छा चलेगा, आप भी स्टूडेंट है, आपका भी सिस्टम अच्छा चलेगा, तो हम सिर्फ ये बात करते हैं कि एक तरफ यार हमारा पड़ोसी मुल्क है जो वो तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है, उससे देख के सीख क्यों नहीं रहे। मुझे आपका नाम क्या है? मेरा नाम हमजा है। हमजा भाई, मुझे आप ये बताएं, आपको बिल बिजली का कितना है? पहले सर, मेरा जो बिजली का बिल ऑफिस टोटल, अगर बिजली का बिल की बात करें, 1,12,000 मेरा बिल। आपको 1,12,000 है, ये तो टोटल हो गया, लेकिन आपको ओरिजिनल कितना है बिल? ओरिजिनल मुझे जो बिल आया 60,000 मुझे घर का बिल आया, ठीक है। ऑफिस का मुझे जो बिल आया वो 70,000 है। 70,000, तकरीबन ये 1.5 लाख हो गया। भाई मेरे बिल का बिल, जो घर का बिल है वो तकरीबन 18,000 है, जिसमें जो ओरिजिनल बिल है वो है तकरीबन 12,113 रुपये, ठीक है। अब जो टैक्स डाले गए हैं ये आपको पता है, मुझे भी पता है, ये कौन है, कैसे हाँ जी। अब मैं खुद ये पॉइंट आप इसे लाजमी ऑनर कीजिएगा। अब मैं खुद क्या नाम है, अपनी जॉब देखने के लिए लाहौर में धक्के खा रहा हूँ, गांव का रहने वाला लाहौर में धक्के खा रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी स्कूल में, कॉलेज में जॉब मिल जाए। वजह क्या है जी? एजुकेटेड है ही नहीं है। एजुकेटेड बताई जा रही है, ब्राइट द फ्यूचर है, फ्यूचर ब्राइट है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। जो पढ़ रहे हैं सिस्टम वही है जो पुराना चल रहा है, बाहर जाके हम कैसे काम कर सकते हैं बाहर या किसी जगह पे। इसके ऊपर मैंने खुद अपने चैनल के ऊपर काफ़ी टीचर्स के, गवर्नमेंट टीचर्स के इंटरव्यू किए हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया कि हमारा ये जो डेवलपिंग इसको करनी चाहिए, मुसलसल इसको डेवलप करना चाहिए, बट हमारे काहली समझें, नाअहली समझें कि हमने कभी फोकस नहीं किया कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कैसे बनाएं और क्यों बना रहे हैं और वजह क्या और बनाना क्यों चाहिए। आप यूथ है, ये भी इनके भी बच्चे हैं। आज भी जब भी बात करते हैं इंडिया की या किसी की मुल्क, ओ ना 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 इंडिया का नाम लिया गद्दार कह देंगे, ना ना इसका नाम लिया गद्दार कह देंगे। यार उनकी एजुकेशन सिस्टम से, अगर वो उनका एजुकेशन सिस्टम डेड होता तो वो कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी सीटों पर कैसे CEO उनके लग रहे होते हैं, मुझे ये बता दो। हालांकि आपको भी आइडिया है, मुझे भी इस चीज़ का आइडिया, अंकल को भी पता होगा कि आज जितने भी IT के अंदर कह लें या सॉफ्टवेयर के अंदर कह लें, जितने भी हैं इदारे, वहाँ पर आपको पता है इंडिया के हैं। वजह क्या जी? वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, वहाँ पे ये जो डेवलपमेंट बेस्ट है, इकोनॉमी बेस्ट है, वहाँ पे हर चीज़ मैं कहता हूँ कि आपके ये जो क्या उसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, क्या उसे कहते हैं सर, मैनेजमेंट वहाँ पे सबसे ज़बरदस्त और बेस्ट है। अगर आप इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे ना, फोकस करेंगे, तो आप उनके साथ, मैं सिंपली बात और कोई छुपी बात नहीं, हम सीखने को तैयार ही नहीं है। सीखें यार, हमारे स्टूडेंट वहाँ पर जाए, सीखें अपने मुल्क में बेहतर। लास्ट सवाल पूछूंगा, आपको भी लेट हो रहा है, आप उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के बारे में क्या सोचते? जैसे वो मुल्क को 10वीं इकॉनमी थी, जैसे वो उन्होंने आज 5वीं इकॉनमी बनाया या उससे बेहतर लेके जा रहा है, क्योंकि देखिए जब प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का अच्छा होता है तो वो बेहतर करता है मुल्क को। ऐसे वो क्या, पहले ये बताएं कि क्या देखिए, मैं पहले तैयब रजब एर्दोगान साहब की बात करूंगा, पहले वो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, आप उनकी बात। फिर जैसे उन्होंने अपने साल लगाए 5 साल, फिर 5 साल, 5 साल, 3 साल, 15 साल हो गए। मोदी साहब को भी ऐसे ही 10 साल तकरीबन उनको होने वाले हैं, ठीक है। मेरा ये मानना है कि भाई जो भी पाकिस्तान के अंदर अगला वज़ीर-ए-आज़म या कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, मेहरबानी उसको थोड़ा सा मौका लाजमी दें, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो बिलावल भुट्टो है, चाहे वो मरियम नवाज़ है, चाहे कोई भी है, जो कोई भी आ रहा है उसको टाइम ज़रूर दें, ताकि इकोनॉमी को भी थोड़ा बेहतर होना चाहिए, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर वो आए कि जो आपके नेबर के साथ या बाकी मुल्कों के साथ ऐसा तल्लुकात रखे कि जो इक्वल तौर पे हो, ताकि हमें किसी की, हमारी पुलिसियाँ ज़्यादा डर ना हो कि पाकिस्तान आगे तरक्की करें। जी ऐसा ही है, हाँ बिल्कुल तरक्की करें।
ऐसा ही है। सबसे पहले भाई मैं लास्ट वन बात आखिरी है आपको सर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ आपको पता है कि ये जो आर्मी के ये जो 3 डॉट्स वाले होते हैं साथ, सर इनको पहले ख़त्म किया जाए। अच्छा। ये अलग से एक नई पॉलिसी के साथ एक नए क्या नाम है इनके खुद सिक्योरिटी वाले आए जाएँ। ये जो 3 डॉट्स वाले हैं ये इनको ख़त्म किया जाए, फिर ही हमारा मुल्क जो है ना आगे तरक्की करता है। क्योंकि हमने हर जगह पे हर अदारे में हमने उन लोगों को बिठाया हुआ जिनका नाम लेना भी मना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा वर्क करना चाहिए और अपनी यूथ को एजुकेट करना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए, इकॉनमी को बेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा और आई रिपीट नहीं करेगा और नहीं करेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। लास्ट मुझे ये बता दें कि जैसे हमारे पड़ोसी मुल्कों के प्राइम मिनिस्टरों की बात की जाए, ठीक है, या प्रेसिडेंटों की बात की जाए, जो भी है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जैसे वो अपने मुल्कों को जैसे कि इंडिया या अफगानिस्तान, हुक्मरान इस तरह आना चाहिए ना कि उसको टाइम देना चाहिए जो भी आवे, लेकिन हमारे गरीबों के लिए महंगाई के बारे में कोई नहीं सोचता है, आवाम के लिए कोई नहीं सोचता। टाइम तो इसलिए मिलता है कि अगर बेहतर कर रहे हो फिर ही मिलता है। हाँ, जैसे हम जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ही बेहतर नहीं करेंगे तो फिर उनको उतारना ही पड़ेगा। हाँ, बेहतर अल्लाह करे। जैसे अब तैयब उर्दगान साहब की बात कर रहे हैं, तरक्की के 15 से मुझे लगता है तीसरा टेंडोर है उनका, ठीक है। मैं ये जौन सा मतलब है कि जब खान साहब थे तो उस वक्त तो मतलब है कारोबार भी मिल रहा था, सब कुछ था, ठीक है, बिलें इतनी नहीं आती थी। जब वो बेचारा भी उधर उसको हटा दिया तो दूसरे साहब आ गए तो उन्होंने जनाब अली महंगाई, वो जाके बाहर बैठ गया, इमरान साहब बंदर हो गया, तो मुल्क कल ही है। तो अल्लाह करे कि अच्छा सा हुक्मराना में हमारी तो दुआ ये है कि पाकिस्तान चले और शहादत की तरफ मतलब है कि तरक्की करे चले और चले। तो बस वेलकम, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।